देखिए कितना खुश हो गया। वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। आज यहाँ कमियाना में रात से बारिश हो रही है। अभी सवेरे के 11 बजे हैं और अभी भी बारिश हो रही है। आज हमारा यहाँ लास्ट डे है, कल हमने यहाँ से चेकआउट करना है। तो आज हमने सोचा था कि हम सवेरे जाएंगे शिमला मॉल पे, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही है तो हम नहीं निकल पा रहे हैं। बट हम वेट कर रहे हैं, आफ्टरनून या शाम जब भी रुकेगी बारिश हम जाएंगे घूमने और आपको भी अपने साथ घुमाएंगे। करीब 1 बजे बारिश रुक गई और अभी 2 बज रहे हैं। हम लोग रिज पर आ गए हैं और देखिए कितनी चहल पहल रौनक है। टूरिस्ट सब जो अंदर बंद थे, जैसे ही बारिश रुकी लगता है सब निकल आए। यहाँ ये वाजपेयी जी का स्टैचू देखा जा सकता है रिज पर, और दूसरी तरफ जो दूसरे एंड पे वो स्टैचू दिख रहा है वो इंदिरा गांधी का स्टैचू है। और एक तरफ देखिए इधर बंदरों ने पूरा उधम मचाया हुआ है और सबको एंटरटेन कर रहे हैं। लीजिए इधर भी बंदर। ओ, इसने किसी का चश्मा ले लिया, मुंह में दबाया हुआ है। पता नहीं इनको बंदरों को चश्मे का क्या फैसिनेशन है। जाखू मंदिर पर भी लिखा था कि चश्मा आप उतार दीजिए, वहां भी सबने बोला था कि चश्मे पर ही ये लोग जाते हैं, सबका चश्मा खींचते हैं। देखें वापस दे रहा है कि नहीं। अरे तो भागा 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 भागा। अरे बंदर तो इधर आके बैठ गया, चश्मा वहां गिरा दिया उसने। इस चर्च को जो ये रिज पर है, इसको शिमला का लैंडमार्क कहा जा सकता है। और इस बार मैंने नोटिस किया कि यहाँ रिज पर पुलिस बहुत है, यूनिफॉर्म में भी, और लेडी पुलिस भी काफ़ी है। और लोगों को ये लोग गाइड भी कर रहे हैं कि लेफ़्ट से चलिए और भीड़ ना लगाइए कोविड के समय में। और ये जो चर्च है इसको हम जब भी आए हैं ये हमेशा बंद मिला है। लेट्स गो एंड सी आज हमें ये खुला मिलता है कि नहीं। लीजिए लकीली आज ये चर्च हमें खुला मिल गया। दिस इज क्राइस्ट चर्च, बिल्ट इन 1857, सेड टू बी द सेकेंड ओल्डेस्ट चर्च इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर सेंट जॉन्स चर्च इन मेरठ। आज वेदर थोड़ा साफ होने से जाखू के हनुमान जी भी नज़र आ रहे हैं। और आज हम स्पेशली मॉल पर आए हैं एज वी आर लुकिंग फॉर एन ओपन एयर रेस्टोरेंट वेयर वी कैन गेट गुड फूड विद गुड व्यू। ओपन एयर रेस्टोरेंट को ढूंढते हुए हम पहुंच गए यहाँ स्काई बार और कैफ़े शिमला टाइम्स पर, जो कि मॉल पर ही है। यहाँ पर एक होटल विलो बैंक है, उसी में ये रेस्टोरेंट है। वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन तो यहाँ मुझे लगा ये है पीले रंग की ओल्ड फिएट कार, और एनके को तो इस गाड़ी को देख के मज़ा ही आ गया। और आगे चलते ही ये है इनका कैफ़े शिमला टाइम्स, और ये रहा इनका आज का मेन्यू। व्यू तो यहाँ से भी बहुत अच्छा ही दिख रहा है। ये मुझे अच्छा लगा, इन्होंने जो दिखाया नो मास्क नो सर्विस। और अब चलते हैं हम ऊपर स्काई बार में। तो देखिए हम शिमला में मॉल पर हैं। अभी हम 7300 फीट की ऊंचाई पर हैं और हम यहाँ ढूंढ रहे थे ओपन एयर रेस्टोरेंट, और उसको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ आए हैं। ये है विलो बैंक होटल है, और उसके ऊपर है ये ओपन टेरेस रेस्टोरेंट जिसे कहते हैं स्काई बार, और इसके नीचे ही इनका कैफ़े है। और ये लिफ्ट से बहुत पास है। लिफ्ट से जब आप जैसे ही बाहर निकलते हैं मॉल रोड पे, तो वहाँ से यू टेक अ राइट टर्न और उसके बाद करीब 100 मीटर पर ही है ये रेस्टोरेंट। और ये देखिए क्या मस्त व्यू है यहाँ से। Very beautiful. इसमें साहब की डियर आ गई विद दिस व्यू। देखिए कितना खुश हो गया, आ गया इनका। NK is enjoying beer with chicken tikka. कैसा है?
excellent. और ये आ गया हमारा वेज बरीतो विच वॉज ऑल्सो एक्सीलेंट। और इस व्यू के साथ तो खाने का मज़ा बस दुगना ही हो गया। और ये मैं रिकमेंड कर रही हूँ सभी को। अगेन ग्रेडिंग अगर देनी हो तो 9/10, बट फूड वॉज एक्सीलेंट। NK ट्राइड चिकन टिक्का और उन्होंने कहा वो बहुत अच्छा है। मैंने तो बरीतो लिया, वेज बरीतो, और इट वॉज एक्सीलेंट। और हम लोग इनकी अभी आइसक्रीम भी ट्राई करना चाहते थे, लेकिन अब इतना पेट भर गया है कि वो तो हम नहीं ले सकते हैं, वो अब हम मॉल पे कहीं ट्राई करेंगे। सो टोटल बोल सकती हूँ कि अच्छी जगह है और खुले में बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, एंजॉय कीजिए अपना। लंच के बाद हम मॉल पे आए तो हम आइसक्रीम की कोई जगह देख रहे थे और हमें रास्ते में पास में ये दिखी एम्बेसी बेकरी, और इस पर भी ये लिखा था दिस इज़ शिमलाज ओल्डेस्ट बेकरी। तो हमने कहा चलो यहीं से कुछ ट्राई करते हैं। और इसके साथ ही गेट पर था मोस्ट फोटोग्राफ्ड कैफ़े ऑफ शिमला। हमने सोचा चलिए अंदर चलते हैं, ज़रा अंदर से देख करके आते हैं कैसा कैफ़े है ये। अच्छा था, साफ़ सुथरा, काफ़ी केक वगैरह भी थे। उनकी स्पेशलिटी मुझे लेकिन लग रहा था कि आमंड केक विद आइसक्रीम और एनी टाइप ऑफ केक विद आइसक्रीम, बट वी वर सो फुल आफ्टर लंच की वो तो हम खा ही नहीं सकते थे, इसलिए हम बाहर आए। और साथ ही में इनका ये है एम्बेसी आइसक्रीम पार्लर, तो हमने यहाँ से आइसक्रीम ट्राई की और मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी इनकी। इसका आइसक्रीम नेचुरल फ्लेवर था। आज हमें यहाँ घूमते घूमते काफ़ी देर होगी, शाम के 6 बज रहे हैं और काफ़ी रश भी हो गया मॉल पे, तो अब हम चलते हैं घर। तो अब पार्किंग से गाड़ी निकाल के हम वापस चल रहे हैं। हाँ, पार्किंग के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि वैसे तो पार्किंग आवरली बेस पर है, कितने घंटे गाड़ी रखी, लेकिन अभी टूरिस्ट सीज़न है तो ये लोग अच्छे पैसे बना रहे हैं लगता है। कहते हैं कि हमारी पार्किंग तो 24 घंटे की है, तो आप 24 घंटा रखें या 2 घंटा रखें या 1 घंटा रखें, पैसे तो उतने ही लगेंगे। सो दे आर चार्जिंग अबाउट 200 रुपीज़, आप 1 घंटा रखें चाहे 20 घंटा रखें। ट्रैफिक आज उतना नहीं है, तो मुझे लगता है कि बारिश की जो खबर गई है तो कम लोग आ रहे हैं। ठीक, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को मैं ज़रूर यहाँ पे उनकी तारीफ करूँगी। जहाँ जहाँ से भी ऊपर से सड़कें आके मिल रही हैं और जहाँ कोई टी जंक्शन है वहाँ ट्रैफिक वाले हैं, तो दे आर मैनेजिंग द ट्रैफिक। अगर वो नहीं होते तब तो एकदम इतना कैओटिक हो जाता है कि कितनी देर आप ट्रैफिक में फंसे रहें, कुछ कह ही नहीं सकते हैं। करीब 6:30 बज रहे हैं, हम घर पहुंचने ही वाले हैं और अभी पहुंच के हमने जल्दी से ही अपनी इवनिंग वॉक पर भी जाना है। तो हम घर गए, उसके बाद जल्दी से हम निकल पड़े अपनी इवनिंग वॉक के लिए। लेकिन वॉक पे जाने के पहले हम आए हैं यहाँ पे जो लोकल बेकरी है, क्योंकि ये हमने पहले ही सोचा था कि हम ज़रूर यहाँ कुछ ट्राई करेंगे और इनके यहाँ खाली वेज सामान रहता है। तो आज का डिनर हम यहीं से ले जा रहे हैं पैक करवा के। हमने इनको सवेरे ही फ़ोन पे बोल दिया था कि आप हमारे लिए पिज़्ज़ा और बर्गर तैयार करके रखिएगा, तो इन्होंने तभी कहा था कि मैं रखूँगा और आप 10 मिनट पहले हमें फ़ोन कर दीजिएगा तो मैं गरम गरम बना के रखूँगा। तो मैंने इन्हें 10 मिनट पहले फ़ोन कर दिया था और अब हमारा सामान पैक हो रहा है। तो डिनर हमने पैक करवा के अपनी कार में रखा और कार को पार्क करके हम अब निकल गए वॉक पे। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, आज की वॉक इस धुंध के साथ ही होगी। सुना आपने कितनी साफ चिड़ियों की आवाज आ रही है यहाँ। और अब हम घर आ गए हैं। बालकनी में आए तो देखा कितना सुंदर आसमान लग रहा है, इतने रंग बिरंगा। और आज हमारे किचन की पूरी छुट्टी थी, हमने फुल एंजॉय किया आज। जैसे मैंने कहा था कि मैं यहाँ ढाबा बेकरी सब ट्राई करूँगी, तो मॉर्निंग में बारिश तो खूब हो रही थी, लेकिन हमने सोचा कि जो गेट के पास ढाबा है वहाँ से हम आलू का पराठा ला के खाते हैं। तो हमने आधे घंटे पहले उसे फ़ोन कर दिया था और फिर गाड़ी लेकर गए और पराठा लेकर आए। लंच हमने मॉल पे किया स्काई बार में, जो हमने आपको दिखाया। और डिनर हम अपना यहाँ की जो हमारी नेबरहुड बेकरी है वहाँ से पैक करवा के लाए हैं। और अब थोड़ी देर में जब डिनर का टाइम होगा तो हम लोग आज बालकनी में बैठकर ही ये सब व्यू एंजॉय करते हुए अपना डिनर लेंगे, एज दिस इज़ आवर लास्ट डे। तो
आज हम यहाँ से कमियाना से चेकआउट कर रहे हैं। 11:30 बजा है। हम सब बस तैयार हैं, सामान वगैरह हमारा गाड़ी में लोड हो गया है। 10 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। मुझे याद है जब हम यहाँ पर आए थे तो मैंने कहा ओहो कैसे रहेंगे। 1-2 दिन तो शुरू में हमें सेटल होने में लग गए थे, और लेकिन उसके बाद तो फिर इतना एंजॉय किया हमने। यहाँ पे आसपास भी हम बहुत जगह घूमने गए और पता ही नहीं चला कि 10 दिन कैसे बीत गए। तो एनीवे अब निकलते हैं वापस दिल्ली की तरफ और शिमला को बाय बोलते हैं। तो हम चेकआउट करके तो निकल गए थे, फिर हमने देखा कि ये चाय की दुकान जहाँ हम रोज़ चाय पीते हैं ये खुली थी। तो हमने कहा जाते जाते चाय पी लेते हैं, अच्छी चाय मिलती है यहाँ पे। तो हम गाड़ी उधर से आगे निकल गए थे, घुमा के लाए हैं यहाँ चाय पीने। अब यहाँ बैठ के जा रहे हैं हम अपनी चाय एंजॉय करने। यहाँ बैठे चाय पीने के लिए, तो कितनी सुंदर कलरफुल नैनो दिखी, तो मैंने कहा इसकी तो फ़ोटो लेनी चाहिए। आज हमने सवेरे की चाय नहीं पी। चाय तो पी थी लेकिन दूध ख़त्म हो गया था और चेकआउट करना था, तो हम दूध लाए नहीं। और मुझे नहीं नींबू की चाय और ब्लैक टी में मज़ा आता है इस समय सवेरे सवेरे। तो ये हमारी फेवरेट शॉप हो गई, हम आते जाते हैं रुक के चाय पीते हैं। तो इनको मैंने जब तक इनके को बोला कि गाड़ी रोको तो आगे चले गए, फिर हम लोग वापस होकर के आए। और आज मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है, और एंजॉय विद अस। हमारी शिमला से रिटर्न जर्नी चालू हो गई है, और जैसे ही हम बाहर निकले हैं, वाह क्या धुंध, एकदम एक धुंध से आना है एक धुंध में जाना है, वही हो रहा है। ड्राइविंग जो कर रहा है उसको तो थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन हमें तो मज़ा आ रहा है इस धुंध में ड्राइव का। और यहाँ हम रास्ते में रुक गए भुट्टा खाने के लिए। हमारे सीज़न का ये पहला भुट्टा है, और मे बी लास्ट ऑल्सो। दिल्ली में तो स्पेशली कभी जाते नहीं है भुट्टा लाने। कैसा है भुट्टा? ठीक है। ठीक है कि अच्छा है? मीठा है ना? गोरिल्ला बैठा था। कितनी सुंदर सड़क हो गई है। सोलन तक तो ऐसी डबल रोड डिवाइडर के साथ, और साथ में ये पिंक फ्लावर्स हैं। आपको भी बाय बोलते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सी यू सून।